शुरू हुई। मैडम तो आई नहीं। स्टार्ट करो ना। लग क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं लग रहा है? आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, वो मैडम की फोटो तो दिख नहीं रही दिख रही है। है। दिख दिख रही? रही है। नहीं दिख रही मेरे को। फिर से लगाऊं क्या? स्लाइड स्लाइड करो, स्लाइड किस पे? स्क्रीन पे स्लाइड करो, मैडम फोटो पर क्लिक कर दो। आ ही नहीं रही है। स्क्रीन से कैसे स्लाइड करे, ऊपर के नीचे? स्लाइड में स्लाइड। इधर से। सबकी दिख रही है, मैडम की नहीं दिख रही। ये दिख रही है मैडम। मुझे तो नहीं, मुझे नहीं दिख रही। फिर से रीस्टार्ट। स्लाइड करो। दिख रही है हाँ मैडम। दिख दिख साउंड रही है। बढ़ाना अब है। दिख गई। ठीक है। वॉइस बहुत कम है। फुल है वॉइस। अब आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही। मैडम दिख रही है क्या? हाँ मैडम दिख रही है। मेरे को तो नहीं दिख रही है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब हेलो, अब अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही। आ रही है। दिख रही हूँ। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अभी नहीं दिख रही है। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए तो। आप आज क्या ग्रुप प्रॉब्लम? 12 के लिंक ग्रुप 11 से जुड़ी थी आप। अच्छा। आप ग्रुप 11 में जुड़ी हुई हैं। मैं तो देखती हूँ। लिंक किसी से भी जुड़े रहे, लिंक यदि आपको मिल गई है तो आप दिखाई देंगे ना। हम्म चंद्रिका, आपको दिख रही हूँ मैं? हाँ अब किसको नहीं दिखाई दे रही हूँ? थोड़ा सा मैंने सेटअप चेंज किया, शायद इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी।
मुझे ऐसा करके बताइए किसको किसको दिख रही हूँ। अब ठीक है बेटा, अब ठीक अब सब ठीक है? ओके, शुरू करें? जी। ठीक है, देख रहे हैं, शुरू कर लीजिए। हाँ, प्रार्थना से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिया वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाया है। ठीक है। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार, ग्रेट बींग्स, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम आज में रहें, वर्तमान में रहें, हैप्पी रहें। हम सबके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, आप सबका आह्वान करते हैं। हमारी गार्जियन एंजिल आपका भी आह्वान करते हैं। आप आइए और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए जिससे हम अपने इस जीवन का मकसद समझ सकें, हम किस लिए आए हैं उस काम को समझ सके और उस काम को कर सकें। हमें पूरा विश्वास है आप हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं और आप सबकी ब्लेसिंग्स हमको मिल रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करती हूँ। गणेश जी के दिन भी चल रहे हैं, हमारे आसपास गणेश जी हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। हम अपने माँ भगवती का आह्वान करते हैं, उनकी जीवनदायिनी शक्ति को आमंत्रित करते हैं, वे आए और हमें हीलिंग पावर दें जिससे हम अपने आप को हील कर सके और लोगों को हीलिंग में मदद कर सके। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने सद्गुरुओं को याद करते हैं जिनके बताए मार्ग पे चलकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी उनके मार्गदर्शन को चाहते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। चलिए, सबका स्वागत है। दो लोग इस बैच में हमारे साथ नए हैं, तो हम हमेशा अपनी पहली क्लास को पूरी नई क्लास समझ के चलते हैं, तो आज भी वैसे ही होगा। ये मेडिटेशन क्यों, बाकी लोग जानते हैं लेकिन मैं फिर से इस चीज को दोहराऊंगी। ये सबसे पहले इस ग्रुप का नाम अर्ली मॉर्निंग पीस क्यों है। एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम सवेरे का 1 घंटा अपने लिए देते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तब हमारे अगले 23 घंटे चाहे वो नींद के क्यों ना हो, वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाते हैं। अब 23 घंटे मतलब इसमें नींद भी आ गई, तो हम कहीं ना कहीं अपने नींद की बात भी इसमें करते हैं। हम नींद को भी अपने प्लांट करते हैं। तो EMP मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त आप जानते हैं, एक्चुअल में ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 3:20 से। 3:20 से लेके 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का कहलाता है। इस समय जो मेडिटेशन होता है, जब आप अलाइन होते हैं, सबसे बेस्ट तरीके से होते हैं। उसमें भी और खास समय होता है 3:20 से लेके 3:40 तक का सबसे बेस्ट समय। लेकिन हर किसी के बस का नहीं है उतने समय उठना, इसलिए 6 बजे तक का समय भी बहुत अच्छा होता है। बहुत आग्रह के बाद भी मैं इसका समय नहीं चेंज कर रही हूँ। उसका कारण शायद आप जान जाएंगे कि भले कम लोग आए, लेकिन जिसका मेडिटेशन हो भले तरीके से, ये उद्देश्य है। अब मेडिटेशन क्यों, जो लोग लगातार जुड़े हैं वो इसके फायदे को समझ ही रहे हैं कि मेडिटेशन क्यों होता है। समय लगता है, इतनी आसान चीज भी नहीं है कि हम आज बैठ गए और हमारा मेडिटेशन हो जाए। काफी समय लगता है और काफी समय के बाद भी डिस्ट्रक्शन चलते रहते हैं। अभी किसी ने मेरे से एक दिन क्वेश्चन किया था कि आप इतने लंबे समय से मेडिटेशन कर रहे हो, क्या आपको निगेटिविटी नहीं आती? आती है, अभी भी आती है। वो रोज आने वाली चीज है, क्योंकि जब हमारे दिन भर के 60,000 विचार हमारे पास डेली आते हैं और उसमें से 40,000 विचार निगेटिव हैं, तो कोई कैसे बच सकता है निगेटिविटी से। लेकिन फायदा क्या, फिर प्रश्न उठता फिर क्या मतलब मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन करने का फायदा ये कि जब भी आप निगेटिव होगे, आपको तुरंत पॉजिटिव होना आ जाएगा।
आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करना आ जाएगा। तो हम यहाँ एनर्जी शिफ्ट करने सीखते हैं, अपने आप को अलाइन करने के लिए बैठते हैं और अपने दिन भर को अपने अनुसार रीप्रोग्राम करने के लिए बैठते हैं। हम मेडिटेशन का इतना पावर है कि आप सोच लो मेरा दिन ऐसा जाएगा, वो दिन भी आएगा जब आपका दिन आपके हिसाब से जाएगा। तो ये पावर होता है, लेकिन इस पावर को गेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन में शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, आपको हमेशा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और डेली करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इसमें बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैंने 4 दिन कर लिया, 8 दिन आराम कर लिया, फिर 4 दिन कर लिया, फिर 8 दिन आराम कर लिया, नहीं। हाँ, किसी कारण से जब हम नहीं कर पाते हैं कुछ, कोई ऐसी मजबूरी आ जाती तब नहीं कर पाते, 2-4 दिन छूटता है, कोई बात नहीं। कभी कभी 15 दिन छूटता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वापस से आने की आदत बनानी पड़ेगी। जो वापस से आने की आदत बना लेगा वो अपने जीवन को ब्लेस्ड महसूस करेगा। और वापस आना बहुत कठिन लगता है, मुझे भी बहुत कठिन लगता था। कहीं घूमने गए हैं, आने के बाद 15 से 20 दिन आज करते हैं, कल करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, मैंने प्रोक्रास्टिनेट होता था। लेकिन आज ये स्थिति है लगातार मेडिटेशन करने से कि अब मेडिटेशन नहीं के तो लगता है जैसे खाना खाने से बेचैनी होती, वैसे मेडिटेशन नहीं करने से बेचैनी होती। तो एक आदत बन जाती कि हमें मेडिटेशन चाहिए हमारी लाइफ में। तो इस तरीके से ये मेडिटेशन का फायदा है। मेडिटेशन क्यों, इसका जवाब है। दूसरा, मेडिटेशन में हम करते क्या है? मेडिटेशन में हम अपने आप को एकाग्र करते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है कि किसी एक बात पे लगातार फोकस करना। कोई भी बात हो सकती है, मैं बार बार इस बता चुकी हूँ, आज मैं फिर रिपीट करूंगी इस बात को। मेडिटेशन का मतलब केवल आंख बंद करके बैठना नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है आप जब जिस काम को जहां कर रहे हैं उसको फोकस तरीके से कीजिए। आप अपने ऑफिस में अपनी कोई फाइल लिख रहे हैं, आप टीचर हैं, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आप व्यवसायी हैं, आप अपना माल बेच रहे हैं, आप जब जो काम कर रहे हैं बिल्कुल शिद्दत से कीजिए। तो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब मैं शिद्दत से काम करता तो सारी कायनात मेरा साथ देने लगती। तो आपके साथ भी देगी, केवल शाहरुख खान का साथ नहीं देती कायनात, आपका भी देगी। लेकिन आप शिद्दत तो सीख लो, हम उस शिद्दत के पास नहीं पहुंच पाते। तो हमें मेडिटेशन लगातार करने से कंटिन्यूअस हम यूनिवर्स से जुड़ते चले जाते हैं। अब यूनिवर्स की जब बात आती है तो हमें लगता है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा सा यूनिवर्स बाहर है। याद रखिए, एक यूनिवर्स आपके अंदर भी है। कृष्ण क्या कहते हैं? मैं सबके अंदर विराजमान हूँ। वो यही कहते हैं। सबके अंदर विराजमान किस रूप में? यूनिवर्स के रूप में है। यूनिवर्स क्या है? एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, बहुत बड़ी एनर्जी है। वो एनर्जी हमारे अंदर भी है। हम अपनी एनर्जी को पहचान नहीं पाते और फिर इधर उधर भटकते हैं। जिस दिन हमने अपनी एनर्जी को पहचानना शुरू कर दिया, हमारा भटकाव बंद हो जाएगा और हम सब भटकाव के रास्ते पे हैं। हमें आना पड़ेगा, हम स्टक हो जाते हैं, हम बढ़ नहीं पाते, हम फिजिकल वर्ल्ड में हैं। हमें थोड़ी सी अपनी यात्रा फिजिकल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर करना है। इसी में जो भी यहाँ आया है अचानक नहीं आया है, जो भी जुड़ रहा है वो अचानक, कोई संयोग नहीं है। ये सब आपकी यात्रा शुरू हो रही है, ये सब पहले से प्री प्लान्ड है। थोड़ी सी बात फिर से मैं बात करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? हम सबके पास अपने अपने एंजल्स हैं, ईश्वर ने दिया हुआ है, देवदूत हैं। एंजल बोलो, देवदूत बोलो, फरिश्ते बोलो, जो नाम से बोलो, ऐसी 2 शक्तियां ईश्वर ने हमें पैदाइशी दी है। जब हम माँ के गर्भ में आते हैं उसके, और जैसे हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, वो 2 शक्तियां एक्टिव हो जाती है। वो दोनों शक्तियां हमारे कंधों पे विराजमान है। एक की एनर्जी फेमिनाइन है, एक की एनर्जी मस्कुलाइन है। मेल फीमेल नहीं होते, ये बस एनर्जी होती है इनकी। ये दिखाई नहीं देती लेकिन ये काम करती है। तो क्यों इनको हमारे साथ दिया है? ईश्वर ने जब हमारा क्रिएशन किया तो ईश्वर ने, जब हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु का काम क्या है? देखभाल करना। ब्रह्मा ने तो क्रिएट कर दिया, महेश कंट्रोल कर रहा है। ये हमारे लाइफ में भी चल रहा है बराबर। तो विष्णु का काम शुरू हो जाता है कि अब इस व्यक्ति का, जिसको ब्रह्मा ने क्रिएट करता है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी देखभाल करूं। तो देखभाल करने के लिए उसने हमारे साथ 2 एंजल लिए हुए। तो वो एंजल इस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। इस टाइम पे हमारे पितृ भी एक्टिवेटेड होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। जो हमारे जीन्स है वो इस दुनिया में नहीं, वो किसी भी एनर्जी के रूप में, चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे निगेटिव। निगेटिव तो हम उसको भूत प्रेत बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। तो
आत्मा पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो वो उस समय एक्टिवेट रहते हैं। कहते हैं कि वो हमारे धरती के आसपास, हमारे आसपास घूमते होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं है जो बिना बुलाए आपकी मदद करेंगे। जब तक आप अपनी फ्री विल नहीं देंगे वो आपके पास नहीं आएंगे, तो आपको बुलाना पड़ेगा। मैं हमेशा एंजल के कोर्स में, जिसने भी एंजल सीखा है मेरे से, मैंने बताती हूँ कि वो बिल्कुल पास में बैठे हैं, देख रहे हैं आपके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन वो तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप उनको बुलाएंगे नहीं। तो बुलाना कैसा है वो सिखाती हूँ उसी कोर्स में। यहाँ हम सिंपली याद कर रहे हैं। आपने देखा प्रेयर में मैंने कहा हम सबकी गार्जियन एंजल आओ, बस इतना इतना काफी है, वो आ जाएंगे मदद करने के लिए। तो उस समय हमारे पितृ देवता, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे एंजल सब रहते हैं। तो यदि हम उस समय प्रेयर कर रहे हैं, यदि हम उस समय मेडिटेशन कर रहे हैं, तो क्या फायदा होगा? वो हमारे साथ होंगे और फिर वो दिन भर हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हमने एक बार उनको कॉल कर लिया कि आज तुम दिन भर मेरे साथ रहना, तो आपके साथ रहने वाले। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन का बहुत फायदा है। साइंटिफिकली भी देखा गया है, प्रूव है कि जब इस समय आप जो पढ़ाई करते हैं, इस समय जब आप सोचते हैं, वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से बच जाता है। यानी कि हमारा ब्रेन पावर सबसे ज्यादा काम करता है, हमारा ब्रेन वाइब्रेंट रहता है इस समय, और वो एनर्जी को ग्रहण करता है। तो इस समय यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी है, देवदूत, फरिश्ते और हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे गार्जियन सब आए हुए हैं, एनर्जी हाई है, और आप उस समय बैठ गए मेडिटेशन में और उनको याद कर रहे हैं या कुछ चीज को फोकस कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो फोकस चीज आपके एनर्जी में आना शुरू हो जाएगी, जिसको हम अलाइन होना कहते हैं। मतलब हम उसके साथ अलाइन होते हैं और वो एनर्जी हमारे पास आना शुरू होती है। तो इसलिए हम इतने सवेरे सवेरे उठ के करते हैं। सवेरे उठने का तीसरा फायदा, ईएमपी मेडिटेशन को रखने का तीसरा फायदा ये है कि आपकी हैबिट डेवलप होती है सवेरे उठने की। सवेरे उठकर सबने महसूस किया होगा, यहाँ सब बताएंगे मेरे को कि कितना फ्रेश लगता है। जब आप 7 बजे उठते हो, जब आप 8 बजे उठते हो, उसकी तुलना में जब आप 5 बजे, 5 बजने को 5 मिनट पहले या 4:45 को उठते हो, तो कैसी एनर्जी रहती, फीलिंग कैसी रहती, फ्रेशनेस कैसी रहती है। महसूस किया सबने? सभी ने किया महसूस कि सवेरे उठते तो एनर्जी अच्छी रहती है ना? तो तीसरा फायदा ईएमपी मेडिटेशन को सवेरे 5 बजे रखने का ये है। तो ये कुछ चीजें हैं, और ईएमपी ग्रुप के जो उद्देश्य हैं वो ये है कि केवल मेडिटेशन से कुछ नहीं होगा, केवल किसी एक चीज से कभी कुछ नहीं होता। हमें अपने माइंड पावर पे काम करना है। तो इसमें एक सेशन है थॉट ऑफ द डे, उसको मैंने कहीं चेंज नहीं किया है। थॉट ऑफ द डे हमारे चिंतन के लिए है, हमारे विश्लेषण के लिए है कि हम 10 से 15 मिनट इस पे दें कि आज हम किस विषय के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमारा माइंड जितना सोचेगा उतना उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। हमें अपने माइंड की फर्टिलिटी बढ़ाना है, हमारे माइंड की वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाना है। तो ब्रेन पावर कैसे बढ़ता है? सोचने से बढ़ता है, सही दिशा में सोचने से सही तरफ जाता है। तो वो जो एक 15 मिनट का 10 मिनट का सेशन इसमें रखा गया है, वो आपके ब्रेन पावर को हाई करने के लिए रखा है। अब ब्रेन पावर के साथ साथ हम अफर्मेशन करते हैं। अफर्मेशन मतलब कुछ पॉजिटिव थॉट्स, कुछ पॉजिटिव विचार जो आपको बार बार दोहराने से आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है। माइंड की बात की तो 2 तरह के माइंड, 3 तरह के होते हैं, लेकिन मैं 2 तरह के माइंड पे यहाँ बात करूंगी, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन अवस्था और अवचेतन अवस्था। तो हमारे बहुत शॉर्ट में इस चीज को बताऊंगी, डिटेल में कभी कभी बताते रहूंगी। हमारे ब्रेन में 90 और 10 का रेशियो है। 10% हमारा कॉन्शियस माइंड है और 90% हमारा सबकॉन्शियस है। तो पावरफुल कौन सा हुआ? सबकॉन्शियस। लेकिन हम दिन भर किस पे काम करते हैं? कॉन्शियस पे काम करते हैं। लेकिन उस कॉन्शियस को, जैसे नाम है, कॉन्शियसली डिजाइन करना शुरू करेंगे, और ऐसा डिजाइन करेंगे इसका अधिकतर भाग सबकॉन्शियस में चले जाए, तो वो पावरफुल हो जाएगा। तो हम इस मेडिटेशन के समय ये काम करते हैं कि हमारी कौन सी बातें सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बने, तो हम उस बात को फोकस करते हैं। चाहे हम मेडिटेशन से फोकस करते हैं, चाहे हम उसको अफर्मेशन से फोकस करते हैं, और इस तरीके से हम सोचने की शक्ति को एक दिशा देते हैं। हम सोच रहे हैं, हमारे पास नेगेटिव थॉट आएंगे। मैंने बताया अभी कि हमारे पास 40,000 नेगेटिव थॉट आते हैं, और यदि आप उसमें भी नेगेटिव हो गए तो पूरे 60 के 60,000 नेगेटिव हो जाएंगे। उसी व्यक्ति का तो कुछ भला नहीं होता। जो टोटली नेगेटिव है, उसके आसपास कोई फटकना भी नहीं चाहता, मजबूरी में कोई खड़ा होता है, वो भगना चाहता है उससे, तो वो टोटली नेगेटिविटी उसके अंदर भरी होती है।
तो इस तरीके से हम इस ग्रुप में अपने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। इसकी भी बहुत सारी टेक्निक है। जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, और पॉजिटिव अफर्मेशन कब करते हैं, जैसे कोई नेगेटिव थॉट आया हमने उसको बदला तो हम पॉजिटिव हैं। हमारे पास कुछ स्विच वर्ड होते हैं, समय समय पे वो स्विच वर्ड में बताती रहती है। यदि आपने डायरी बनाई होगी पुराने लोगों ने, तो पलटेंगे तो आपको कुछ स्विच वर्ड जरूर मिल जाएंगे। इस बार मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ज्यादा स्विच वर्ड आपको दूं, तो वो स्विच वर्ड भी आपकी एनर्जी को चेंज करते हैं, तो फिर से आपका माइंड का पावर बढ़ता है। तो हमें अपने ब्रेन पावर को बढ़ाना है, हमें अपने फोकस को बढ़ाना है, हमें अपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, और हमें अपने इमोशन को बैलेंस करना है। जब तक आपके इमोशन बैलेंस नहीं होंगे, आप लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं सकते। आपका मैनिफेस्टेशन तुरंत टेम्परेरी कुछ कुछ तो होता जाएगा, लेकिन पूरा बड़ा जो आप सोचते हैं ना, वो कहते हैं बड़ा सपना देखो, वो बड़ा सपना तो तभी होगा जब आप इमोशनली बैलेंस होंगे। सारा खेल तो इमोशन का है। किसी की डेथ हुई, हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं। अब एक की डेथ हुई, एक व्यक्ति महीना 2 महीना साल भर रो रहा है, साल भर परेशान हो रहा है, और एक व्यक्ति, उसी घर का एक व्यक्ति 1 महीने बाद नॉर्मल हो गया। किस में इमोशनल बैलेंस है? सेकंड वाले में। उसने इमोशन को बैलेंस कर लिया, क्योंकि गया हुआ व्यक्ति लौट के नहीं आएगा। मैं नहीं कहती उसके लिए रोना नहीं चाहिए, मैं नहीं कहती उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी एनर्जी क्यों खराब करना है? हम है ना इस दुनिया में, तो अपनी एनर्जी को अच्छे बचा के रखना। तो क्या हुआ, एक घटना हुई, उससे इमोशन बने, तो इमोशन ही हमारी एनर्जी को हाई या लो करते हैं। अब आप अपनी एनर्जी हाई करना चाहते हैं कि लो करना चाहते हैं, उसके अनुसार अपने इमोशन को देखना शुरू करो कि किसी एक घटना से कितने देर रोते बैठना है। किसी एक घटना से कोई अचीवमेंट मिला, खूब कूद रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब फेसबुक पे डाल रहे हैं, खूब सब जगह बता रहे हैं मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। उसके बदले क्या है, दिखाओ, दुनिया को दिखाओ जरूर कि मैं हूँ, लेकिन तुरंत दूसरे काम में भी लग जाओ। एक ही काम को लेके गाते रहोगे क्या? कितने बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, आज अचीवमेंट मिला, शाम को दूसरी जगह दिखते रहते हैं। हम सोचते हैं अरे आज इसको खुशी नहीं हुई, ये कैसे काम पे आ गया। वो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, वो अपने दूसरे अचीवमेंट में भिड़ जाता है कि हो गया, ये एक अचीवमेंट मिल गया। कहने का मतलब आपने सुना भी होगा कि ना दुख में डूब मरो, ना खुशी में उछल पड़ो, नॉर्मल रहो। जब हम नॉर्मल रहते हैं, खुशी में खुशी जाहिर होती, निश्चित है कि खुशी मिली तो अच्छा लगता है, लेकिन इतना नहीं कि खुशी 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 कर रहे हैं और दिन खराब कर रहे हैं, दुख 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 कर रहे हैं और दुख दिन खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम इन सब के बैलेंसिंग के लिए यहाँ बैठते हैं। हम कोशिश करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारा इमोशनल बैलेंस ऐसा ही चले। तो आप लोग इस मेंटेलिटी के साथ बैठिए कि आज मैं कहाँ हूँ। आज सब लोग अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। मैं आज केवल सांसों की एक्सरसाइज कराऊंगी, हर बार मैं पहले दिन सांसों की एक्सरसाइज कराती हूँ। तो आज जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको थोड़ा और अपग्रेड होना है। आज वो अपनी सांस को फील करेंगे कि जब मैं लंबी गहरी सांस लेता हूँ तो मेरी सांस कहाँ तक जा रही है। संभव है ना सबके लिए, है ना? देखना, यहाँ से सांस यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, कहाँ तक आई? किसी की यहीं तक आएगी, किसी की यहाँ तक आएगी, किसी के पेट तक आएगी, किसी की पैरों की उंगलियों तक भी जाएगी। आज आपको अपने दिमाग में नोट करना है, आपको मोबाइल में नोट करना है, आपको डायरी में जहां नोट करना है, लेकिन इस महीने के एंड में आपकी सांस कहाँ तक पहुंच चुकी है ये आपको बताना। जो फीडबैक की बात आती है ना, तो आपको अब ऐसा फीडबैक देना है कि मेरी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। हमारा वास्तविक उद्देश्य है ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, ब्रीदिंग पे फोकस करना, ब्रीदिंग को देखना। अब ब्रीदिंग क्यों इतनी जरूरी है? एक्चुअली मेडिटेशन ब्रीदिंग ही है। और जब हमारे पास बहुत सारे थॉट आते हैं तो थॉट को रोकने का भी सबसे अच्छा तरीका ब्रीदिंग ही है। जब हम अपने सांस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, ये गई नाक से, ये नीचे आ रही है, ये मुंह तक पहुंच गई, ये गले तक पहुंच गई, ये गले से नीचे उतर रही है, ये चेस्ट के पास पहुंच गई, ये लंग्स के पास पहुंच गई, ये नीचे उतर रही, ये नीचे उतर रही, ये जा रही, देखते रहो, अभी नाभि तक पहुंच गई। अब आपको लगेगा कि अब सांस टूट रही है, तो कहाँ सांस टूट रही है? फिर वापस जहां से सांस छूटी वहां से ऊपर 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 उठाओ, देखो उस सांस को आ रही है, जा रही, बहुत धीरे धीरे, जितने धीरे आपने सांस ली थी उससे धीरे आपको सांस छोड़ना है। मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगी कि क्यों ऐसा करना है। तो इस तरीके से जब आपने अपनी सांसों पे ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिया, आपका फोकस बढ़ने लगे, आपके विचार कम होंगे। और शुरू में बहुत विचार आएंगे, भर भर के विचार आएंगे, किसी को तो 50-60 विचार भी आएंगे, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं।
डरने की, चिंता करने की कोई बात नहीं, हड़बड़ी करने की कोई बात नहीं कि मेरा मेडिटेशन नहीं हो रहा। साल साल लगता है मेडिटेशन में। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मंजिल की परवाह मत करो, यात्रा को एंजॉय करो। तो मेरा मेडिटेशन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ ये मंजिल है, लेकिन मैं रोज मेडिटेशन कर रही हूँ ये यात्रा है। तो अपनी यात्रा को एंजॉय करना शुरू करो कि आज मैंने मेडिटेशन किया। और जब हम आधा पौन घंटा करते हैं, किसी किसी का तो चंद 4-5 सेकंड के लिए मेडिटेशन होगा। मत सोचिए कि मेरा आधा पौन घंटा मेडिटेशन नहीं होता। 20 मिनट के बाद तो एक्चुअल में हम ट्रांस में जाना शुरू करते हैं, और वो भी बहुत दिनों बाद, तुरंत नहीं। तो अपनी सांसों पे केवल ध्यान, केवल जब आपके दिमाग में आ जाएगा ये तो मेरी मेडिटेशन की जर्नी है, मुझे जर्नी को फील करना है, मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा मेडिटेशन हुआ या नहीं हुआ। जिस दिन आप सोचना शुरू करेंगे मेरा मेडिटेशन नहीं हुआ, अरे यार मेरे से मेडिटेशन नहीं हुआ, मेरे से नहीं बन रहा, आप दुखी होंगे। हमें दुखी होकर अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना। जब भी आप दुखी होंगे, जब भी आप चिंतित होंगे, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो हमें वो काम करना जिससे हमारी एनर्जी हाई रहे, ताकि हमारा वो 23वां घंटा रात को सोने के पहले या उठने के पहले तक का घंटा बहुत अच्छा बन सके। तो ये ब्रीदिंग का महत्व है। तो हम शुरू करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। रोज सबको 1 गिलास पानी, 1 गिलास से ज्यादा, आपको ज्यादा लगता है ज्यादा पानी चार्ज करना, ज्यादा पानी लेके बैठे, लेकिन 1 गिलास तो आपको लेके बैठना है। हम रोज यहाँ पानी चार्ज करेंगे। हम कुछ थोड़ी सी अफर्मेशन डेली करेंगे। मुझे लगता है बहुत सारी अफर्मेशन कराने से अच्छा है कि मैं थोड़ी थोड़ी कुछ 5, 7, 10 अफर्मेशन को डेली करे, ताकि उसका इम्पैक्ट हमको आए। पिछले बैच में हमने 2 अफर्मेशन रेगुलर की थी, उसका नतीजा मिला किसी को? कुछ किसी ने फील किया कि उस अफर्मेशन के हमको फायदे मिले होंगे, भले आप उसको पहचान नहीं पा रहे, लेकिन मिले होंगे। तो ऐसे ही हम 3-4 अफर्मेशन डेली करेंगे, ताकि उस अफर्मेशन का हमें इस महीने के एंड में असर दिखाई दे। महीने के एंड में नहीं, शुरू में भी दिखाई दे सकता है, बीच में भी दिखा सकता है। इस विश्वास के साथ बैठिए। तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, बाद में पानी को चार्ज करेंगे। अभी पी लीजिए थोड़ा सा पानी। आज मैं पूरे सेशन नहीं करा पा रही हूँ। कल से क्लास स्टार्ट होते ही आपको साइलेंस में बैठना है। साइलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि मन को शांत करना होता है। उसके बारे में डिटेल बाद में बताती हूँ। उसके बाद आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करना है। आप पहले से फिजिकल एक्टिविटी, कोई की नींद जल्दी खुल जाती है, उठ जाते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी हाथ पैर को हिला डुला के बैठे जैसे भी कर सकते हैं। उससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे मेडिटेशन अच्छा होना शुरू होता है। हम यहाँ बहुत समय उसको नहीं दे सकते। और तीसरा हमारा होगा थॉट ऑफ द डे, और उसके बाद मेडिटेशन, उसके बाद हमारी अफर्मेशन। और यदि किसी को हीलिंग की जरूरत है आपके आसपास या कुछ, तो आप हमको बता सकते हैं कि इनको हीलिंग दीजिए, तो हम लोग सब ग्रुप हीलिंग देंगे। ग्रुप हीलिंग के फायदे होते हैं। ये हमारी क्लास का प्रारूप है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सांसें सीखेंगे हम लोग, और ये जिंदगी भर सीखने वाली चीज है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम पहले सीख चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले सिंपल सांस लेंगे 11 बार। सांस लेना है नाक से, और जहां तक सांस जा रही वहां से सांस को लौटाना है। कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल आराम से सांस को आने दीजिए। शुरू करते हैं। लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। छोड़ दीजिए धीरे धीरे। देखिए सांस नाक से बाहर निकल गई। रुकिए, फिर से सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। जाने दीजिए जहां तक जा सकती है। धीरे धीरे वापस लाइए, छोड़िए। सांसों को देखते रहिए। तीसरी सांस लीजिए, डीप। छोड़िए। फिर से गहरी सांस लीजिए। छोड़िए धीरे धीरे। छठवीं गहरी सांस लीजिए।
जाने दीजिए जहां तक जा रही है, धीरे धीरे छोड़िए। जितना समय सांस लेने में लगाया है उससे ज्यादा समय सांस छोड़ने में लगाना है। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। एक और लंबी गहरी सांस। छोड़िए धीरे धीरे। नौवीं गहरी लंबी सांस। धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे छोड़िए। एक और अंतिम लहर गहरी सांस। स्लोली स्लोली छोड़िए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से आंखों को खोलिए। अब मुझे बताइए कितने लोगों को ये इजी लगा, अभी कितने लोगों से नहीं बना, या सांस कहाँ तक गई, इशारा करके बताइए। यहाँ तक गई, कहाँ तक, कहाँ तक? नाभि तक गई, कभी गले तक भी गई। अच्छा, मतलब मिक्स सांस रही। हाँ, पल्लवी? नाभि और पेट के बीच तक। नाभि और पेट के बीच, ओके, बढ़िया। अल्पना जी? चलिए अल्पना जी बताती हैं, तब तक कोई और बताओ। नाभि तक गई, नाभि। नाभि तक गई। अपराजिता जी? नाभि तक। नाभि तक। सौरभ जी? नाभि। नाभि तक। गौरव? नाभि तक। संगीता जी? थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग ठीक कीजिए आप, और आपकी छत ज्यादा दिखाई दे रही। हाँ आप ठीक है, नाभि तक गई। चंद्रिका, आपका कैमरा ऑफ है। यदि सबकी नाभि तक गई है तो बहुत अच्छा है, आपने ब्रीदिंग की है, क्योंकि जनरली यहां तक जाती है। अब इसका उपयोग क्या करना है? दिन भर कम से कम 2 दिन अपनी सांसों को दिन में भी ऑब्जर्व करो। इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जब जब ध्यान चला जाए कि अब मेरी कितनी लंबी गहरी सांस है, क्यों क्यों ऑब्जर्व करना है। भगवान ने हमको सांसें दी हैं, हमको उम्र नहीं दी है। उसने टोटल 1000 सांस लो, 2000 सांस लो, 20,000 सांस लो, ऐसे सांस दे दी। अब आपकी मर्जी है कि उसको आप कितने समय में खर्च करते हो। यदि आप ऐसे करते हो, दौड़ते भागते हो, बार 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 अपनी सांस को तेज करते हो, आपकी सांस जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने वही सांस को धीरे 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 लंबी लंबी सांस लिया तो ज्यादा समय तक चलेगी। तो इस तरीके से हमको धीमी सांस पे जाना है, शांत सांस पे जाना है। इससे हमारी एनर्जी भी हाई होती है और हम काम डाउन होते हैं, कूल होते हैं। जब हम कूल होते हैं तब हम सही निर्णय लेते हैं। कभी भी आपने गुस्से में निर्णय लिया वो सही निकला है क्या? किसी का भी निकला क्या? नहीं। तो इसलिए शांत रहना बहुत जरूरी है।
जिसको भी बहुत गुस्सा आता है उसको शांत होने के लिए ब्रीदिंग पे काम करना चाहिए। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज हुई। हम दूसरी ब्रीदिंग पे आते हैं और कोशिश करिए कि जब आप ब्रीदिंग करें तो आवाज नहीं आना चाहिए। जैसे ये आवाज आ गई, तो ऐसी आवाज नहीं आना चाहिए। एक ब्रीदिंग होती है जिसमें आवाज आ सकती है, हम अभी उस ब्रीदिंग को करते हैं। ठीक है, अभी आप मेरे को देख लीजिए पहले कैसे करना है और कब आवाज आना है। सांस लेते समय बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, अपने कानों को भी अपनी आवाज नहीं आना चाहिए, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो आवाज आना है। कैसे करेंगे देख लीजिए एक बार। इसमें आप रिलैक्स हो जाओगे पूरी। जब रिलैक्स हो गए तो फील करोगे यहां से ऐसे 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 बॉडी रिलैक्स हो गई। स्टार्ट करें, चलिए। लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस, देखिए कहां तक जा रही है, जाने दीजिए नाभि तक। फिर से चौथी लंबी गहरी सांस। पांचवी लंबी गहरी सांस। छठवीं लंबी गहरी सांस। सातवीं लंबी गहरी सांस। आठवीं लंबी गहरी सांस। नौवीं गहरी सांस। दसवीं लंबी गहरी सांस लीजिए, और लंबी और लंबी, छोड़िए। और आखिरी लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों को रब कीजिए, चेहरे पे प्लेस कीजिए, हल्का सा प्रेस कीजिए। प्यार से आंखों को खोलिए, धीरे धीरे खोलना है। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए, कितने विचार आए? विचार नहीं आए क्योंकि सांसों पर ध्यान था। गुड। मेरा आपका भी? मेरा भी विचार नहीं आया, सांसों नहीं। पे ध्यान। और कोई? सभी को बताना एक्सपीरियंस, कि सबको सीखना है। नहीं, विचार तो कोई नहीं आया, सांसों पर ध्यान था पूरा। विचार कोई नहीं है। पावरफुल टेक्निक। जब हम कहते हैं निगेटिव विचार छूटते नहीं, तो क्या करना है?
11 बार नहीं, 5 बार कर लो, विचार बन जाएंगे। जब बहुत निगेटिव हो रहे हैं, किसी को लेके बहुत परेशानी हो रही है, सामने वाला बहस कर रहा है, आप उसको बहस करने दो, आप सांस लेना शुरू कर दो। उसकी बातें कानों पे जाएंगी ही नहीं। अब जब कानों से अंदर नहीं जाएंगी तो आप निगेटिव होगे क्या? नहीं होगे। इतना सिंपल है ना? आप लेट जाओ। इस तरीके से हम इस वाली एक्सरसाइज से सबसे पावरफुल अपने निगेटिव थॉट रोकने के लिए। सौभाग्य जी ट्रेन में है क्या? जी जी। ये है मेडिटेशन की आदत। चस्का लग गया तो छूटता नहीं है फिर। गुड। तीसरी टेक्निक, ये टेक्निक थोड़ी सी और लंबी जाएगी। इस टेक्निक में क्या करना है? सांस लेना है, सांस रोकना है, सांस छोड़ना है, सांस रोकना है, फिर नई सांस लेना है, रोकना है, छोड़ना है, फिर लेना है ना? अब इसमें जो हम अपने रेस्पिरेशन सिस्टम होता है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये सबको पता है, मतलब मैं कोई नई चीज नहीं बता रही हूँ। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन अंदर जाए, वो ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद एक एक सेल्स के पास जाए। हमारे पास अरबों खरबों सेल्स है ना? एक एक सेल्स के पास जाए और जाके क्या करे? उस ऑक्सीजन को वहां छोड़ दे, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन भी जाता है ना? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जाता है, ठीक है? वहां ऑक्सीजन छोड़ दे और वहां जो निगेटिविटी है, वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसको समेटे और समेट के हमारे शरीर से बाहर कर दे। तो इस प्रक्रिया में सांसों के माध्यम से सब होने वाला है। तो सांसों से जब हमने ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन को अंदर भरा, अंदर भरने के बाद वो एक एक सेल्स के पास जा रहा है, और सेल्स के पास जाने के बाद वो ऑक्सीजन वहां छूट रही है, और वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, एक एक कोशिका को दिमाग में लाइए, वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई उसको पकड़ रहा है, और पकड़ के फिर धीरे 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 बाहर। अब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड पूरी ली क्या हमने उस कोशिका से? ली नहीं, और छोड़ दी। तो काम हुआ क्या रेस्पिरेशन का पूरा? इसलिए हमारे अंदर निगेटिविटी बहुत रहती है। अब उसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ना बोल के हम क्या कहते हैं? पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। हीलिंग के दुनिया में दो ही शब्द चलते हैं। आपको थायराइड है, आपको कैंसर है, आपको आर्थराइटिस है, आपको स्लिप डिस्क है, कुछ भी हो, आपके इमोशन बैलेंस नहीं, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास ये नहीं, आपके पास वो नहीं, हीलिंग की दुनिया में एक ही चीज है, निगेटिविटी। उस निगेटिविटी को दूर करना है, पॉजिटिविटी लाना है, पॉजिटिविटी। तो दो ही शब्द है, निगेटिव और पॉजिटिव, तीसरा शब्द नहीं है। जब हम कहते हैं निगेटिविटी दूर हो रही, तो जिसके पास बीमारी हो सोचे मेरी बीमारी दूर हो रही। जब हम कहते हैं निगेटिविटी दूर हो रही, तो जिसके पास पैसों की कमी, सोचे पैसों की कमी दूर निकल रही। हमेशा ये कॉन्सेप्ट मन में रखिए। शुरू करें इसको। थोड़ा अभी हम छोटे लेवल पे करेंगे, बाद में इसको बढ़ाएंगे। अभी हम करेंगे 4 सेकंड, 6 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। मतलब 4 सेकंड ऑक्सीजन को ले रहे हैं, 6 सेकंड रोक रहे हैं, 4 सेकंड छोड़ रहे हैं, 6 सेकंड रोक रहे हैं। और बाद वाला बहुत कठिन जाता है। आपको नहीं बनेगा तो छोड़ देना, जिद नहीं करना। जिद से कोई चीज नहीं बनेगी, अपने आप वो जिद धीरे धीरे प्रैक्टिस से पूरी होगी, ठीक है? क्योंकि जब हम सांस छोड़ के रोकते हैं तो बहुत कठिन जाता है। अरे नीचे खोल रहा ना, नीचे वाली अंदर वो नहीं करते, नीचे नहीं आते। चलिए शुरू करते हैं। चाहे तो फिर से पानी पी लीजिए, मुझे जरूरत पड़ रही है। लीजिए एक लंबी, सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी है ना, उसको सीधी रखना बहुत जरूरी है, ठीक? लीजिए एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रोकिए,
छोड़िए धीरे धीरे, रोकिए, लीजिए लंबी गहरी सांस, रोक लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, रोकिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, रोकिए, धीरे धीरे छोड़िए, रोकिए, एक लंबी गहरी सांस, रोक लीजिए, छोड़िए, रोकिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रोक लीजिए, छोड़िए, रोकिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए, रोक लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए, रोक लीजिए, छोड़िए, एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, रोकिए, छोड़ दीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रोकिए, छोड़ दीजिए, नई सांस लीजिए, रोकिए, छोड़ दीजिए, नई गहरी सांस लीजिए, रोक लीजिए, छोड़ दीजिए, एक नई लंबी गहरी सांस लीजिए, रोकिए, छोड़ दीजिए, सांसों को नॉर्मल करिए, जैसे आप हमेशा लेते वैसे लीजिए, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स, आंखें खोलिए। कितने लोगों से बाद में रोकते बना सांस, हालांकि मैंने बहुत पल्लवी से बना, गुड, गौरव से बना, अब से बना, लगभग सब। रोकने के बाद फिर छोड़ना था क्या? रोकने के बाद छोड़ना है, छोड़ना है। लेना उसके है। बाद फिर लेना है। हाँ। वो वहाँ रोकने थोड़ा के गड़बड़ हुआ। शायद मैंने रोकना कुछ नहीं इंस्ट्रक्शन बना। गलत तो नहीं दी बीच में।
या हम्म। पहले लेना है फिर छोड़ना है फिर रोकना है, लेना है, फिर छोड़ना है, लेना है, लेने के बाद रोक देना है, हाँ, फिर छोड़ना है, फिर रोक देना है। फिर रोकना है, हाँ, और फिर जो फिर नई छोड़ना सांस है, लेना। देखो फिर लेना है। चार स्टेप है एक बार में, एक ब्रीदिंग में 4 स्टेप। सांस का लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, फिर नई सांस। फिर नहीं था, वहां अब गड़बड़ हुई मेरे को। हो सकता है, हाँ, छोड़ने के बाद रोकने में मुश्किल हुई। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लास्ट। क्योंकि अब इसका उपयोग, इसका महत्व समझिए। जो साधु संत हैं, जो समाधि में जाते हैं, कहते हैं जिंदा रहते हैं इतने इतने सालों तक, वो कैसे जिंदा रहते हैं? यही कमाल है। वो सांसों को छोड़ने के बाद रोकना सीख गए हैं। हम तो अभी सेकंड की बात कर रहे हैं ना, वो घंटों रोक ले रहे हैं। अब घंटों रोक ले मतलब बिना सांस के जी रहे हैं ना। सांस छोड़ दी तो अंदर कुछ भी नहीं है, और उसके बिना यदि वो रह रहे हैं तब तो वो समाधि में जाते हैं, तब वो जी पाते हैं। तो हमें अपने बॉडी को स्ट्रांग यदि बनाना है, स्ट्रगल यदि हमें करना है, लाइफ स्ट्रगल तो करना ही है, जीतना है उससे, तो हमें सांसों पे कंट्रोल करना। सांस को रोक के भी कुछ दिन जी सकते हैं, कुछ घंटे जी सकते हैं, कुछ मिनट। कहीं मान लीजिए किसी आफत में फंस गए जहां ऑक्सीजन ही नहीं है, और आपको यदि ये आता है तो आप कुछ समय बचा सकते हैं अपना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, हमारे को खाना खाने की ऐसी आदत है कि भूख लगे बराबर खाना चाहिए, नहीं तो हमारा सिर दर्द करेगा, नहीं तो हमारा पेट दर्द करेगा, नहीं तो हमारा काम नहीं होगा। क्या ये सही है? आपका इम्यूनो पावर नहीं बढ़ेगा। आपको अपना इम्यूनो पावर बढ़ाना है तो भूख पे कंट्रोल करना आना चाहिए। नहीं, अभी खाना नहीं खाना, इसको इंद्रिय निग्रह भी कहते हैं। तो ये सब सांसों के माध्यम से आएगा। अभी उसे क्या होगा, जब कभी आप ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए कि आपको खाना नहीं मिल रहा है। कितने बार अभी युद्ध की स्थिति बनी, नहीं मिला, कुछ हो गया, हम किसी आफत में पहुंच गए, कहीं भूकंप में आ गए, तो खाना ही नहीं मिल रहा, हम मर जाएंगे। माने उस आपदा से कम मरेंगे, भूख से मर जाएंगे। पर यदि हमें अपने भूख पे कंट्रोल करना आया तो हम बच सकते हैं। तो सांसों पे कंट्रोल, भूख पे कंट्रोल, प्यास पे कंट्रोल, यूरिन सिस्टम पे कंट्रोल, रोने पे कंट्रोल, हंसने पे कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब दबाना नहीं, मैं इसको आगे किसी दिन अच्छे से बताऊंगी। कंट्रोल का मतलब मैं दबाना नहीं बोल रही, लेकिन नियंत्रण, मेरे ऊपर मेरा नियंत्रण करना आना चाहिए। मैं अपने आप को जीत तभी सकता हूँ जब मैं नियंत्रण कर सकता हूँ। 5:55 हुआ है, एंजल टाइम हुआ है, विश कर लो। चेहरे पे तो एक खुशी आना ही चाहिए भाई, 5:55 हुआ है, विश करो जो चाहिए, जिसको जो चाहिए। आज का दिन अच्छा चाहिए, भगवान से मांगो, एंजल से मांगो, मांगने से ही मिलता है। तो आज हमने सांसों को सीखा, 3 तरह की सांसों को सीखा। इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो नाक, ये सांस के लिए ये वाली भी एक्सरसाइज है, इसको नाक पर रोक के जैसे से करेंगे ना, हाँ, तो इससे भी सांस पे थोड़ी रुक सकते, योगा में सिखाते हैं। ये बहुत सारी टेक्निक है। हमने भी बिल्कुल सिंपल सी 3 टेक्निक सीखी है, धीरे धीरे आते हैं इस टेक्निक पे। योग में भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है ना। योग, आपने योग वाली ही बताई ना अभी। चलिए, अब हमारे पास 4 मिनट का टाइम है। हम नए लोगों से पूछेंगे उनको क्या लगा इस सेशन में। चंद्रिका बताओ। थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सांसों का गला बहुत अच्छा लग रिलैक्स फील हुआ? रहा है। हाँ, आप जिस मकसद से इस क्लास में आई है उसको वो हो सकता है यहाँ पर? हम ये सोचता है। एक्चुअल में हम सब रिलैक्स होने के लिए आते हैं। रिलैक्स तब होंगे जब हमारे नेगेटिव थॉट्स हमसे दूर भागेंगे। तो हमारे नेगेटिव थॉट्स भागने के लिए अब गाइडेड मेडिटेशन हम करते हैं, और ये
कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं, तो अपने आप कभी भी कर सकते हो। दोनों मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? गाइडेड और सेल्फ दो मेडिटेशन होते हैं। गाइडेड में आप जैसा कहती रहती है वैसा हम लोग करते रहते हैं। अच्छा, क्या फायदा है, क्या फायदा है? कंट्रोल अपने आप जो कहती हो करते तो अपने आप पे कंट्रोल रहता है। जी। और अनगाइडेड में कि विचार इधर उधर चले जाते हैं। ओके, ठीक है। गाइडेड मेडिटेशन हम शुरुआत में करते हैं, जब हम नए नए बिगनर होते हैं ना तब करते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं मेडिटेशन कैसे होगा, हमारा होगा कि नहीं होगा, हम कहाँ चले जाएंगे। कई बार एक एक घंटा बैठने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो गाइडेड मेडिटेशन में क्या होता है, एक कोई बताने वाला होता है, वो मेंटर होता है, गुरु होता है, जो भी आप उसको समझ लो, वो बताने वाला होता है और आप उस चीज को सोचते चले जाते हैं। अब सोचने की प्रक्रिया में सोचते भी जाते हो, देखते भी जाते हो। देखते हैं ना हम लोग, मैंने कहा एक गार्डन देखो तो गार्डन दिखता है ना, मैंने कहा उसमें फूल लगे दिखता है, एक गार्डन का वीरान है वीरान दिखता है, मैंने कहा पितर खड़े दिखता है ना। तो एक कौन सी प्रक्रिया होती है, विजुअलाइजेशन की। उस विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया में एक आपकी इंद्री बहुत तेज होती है, एक इंद्री। क्या आपका ध्यान जा रहा है कौन सी इंद्री बहुत तेज होती है? कान, है ना, क्योंकि हम सुन रहे हैं बहुत ध्यान से। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी इस समय नहीं, बहुत शुरू से ही है, हम सुनते नहीं हैं। हम बोलने के लिए तैयार थे, उसकी बात, सामने वाले की बात खत्म हो और मैं शुरू हो जाऊं, ये भाव हमारे अंदर ज्यादा रहता है। या हम उसकी बात काट के अपनी बात बोलना शुरू करते हैं। हम बोलने के लिए बेताब है, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं तो हमारे सुनने का पावर बढ़ता है। फिर सुनने के साथ केवल सुनना होता है क्या, हम जैसा जैसा बोलेंगे वो भी करोगे ना। मैं कहूंगी आप आंख बंद करके हैं, आप बिल्कुल डीप मेडिटेशन में, मैंने कहा एक हाथ हार्ट पे रखो, आप रख लेते हो ना अपना हाथ हार्ट पे, एक हाथ ऊंचा करो, आपने हाथ ऊंचा किया, गर्दन ऊपर करो, करते हो आप लोग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आपकी बॉडी एक्टिव हो रही है, आपकी बॉडी भी काम कर रही है। तो मसल्स एक्टिव होती है, कान एक्टिव हुए, आंख एक्टिव हुई। अब यदि इस मेडिटेशन के बीच में मैंने कहा क्या खुशबू आ रही है, गार्डन महक रहा है, गुलाब की खुशबू आ रही है, तो कुछ हद तक आप खुशबू को फील करते हो। अगर एग्जैक्ट गुलाब की खुशबू नहीं भी आएगी तो आपको एक अच्छी सी महक जरूर आएगी, होता है ऐसा। तो आपकी घ्राणेंद्री भी मजबूत हुई। इस तरीके से हम धीरे धीरे, फिर हम कहेंगे फील करो तुम्हारे कंधे को किसी ने टच किया है, फील करो किसी ने आपको जोर से धक्का मारा है, फील करो आप पानी में पैर डाल के बैठे हो। फीलिंग आ गई, स्किन वाला भाव आ गया। तो धीरे धीरे मेडिटेशन से हमारी पांचों इंद्रियां एक्टिव होती हैं। और जब पांचों इंद्रियां एक्टिव होगी तो एनर्जी कैसी होगी, सारी एनर्जी तो खींच रही, तो हमारी एनर्जी आएगी। तो ये मेडिटेशन में, गाइडेड मेडिटेशन के बहुत फायदे, धीरे धीरे हम और बात करेंगे। पानी उठा लीजिए। पानी को चार्ज करने की प्रक्रिया आपको सबको मालूम है, बाकी लोगों को मैं कल सिखाऊंगी। आज केवल हम 2-3 अपने जो हमारा एंडिंग पॉइंट था उसके हिसाब से करेंगे। इसको देख के बोलो, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम विजनरी, आई एम विजनरी, आई एम विजनरी। मैं प्योर सोल हूँ, मैं प्योर सोल हूँ, मैं प्योर सोल हूँ। अब थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और आखिरी में जो हमने अपना सिग्नेचर बना लिया है EMP मेडिटेशन का, आई एम हैप्पी, I am happy. आई एम हैप्पी, I am happy. आई एम, I am मैं happy. बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश मैं हूँ. बहुत खुश हूँ, यूनिवर्स ने मुझे Happy. सब कुछ दिया। आई एम हैप्पी, I am आई एम happy. हैप्पी। पूरी बॉडी के एक एक सेल्स बोलना चाहिए, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। I am happy. नमस्ते, मिलते हैं कल फिर एक नई एनर्जी के साथ, नई यात्रा में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।